प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, यानी कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि बहुपद पूरा हो गया था तो कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे, ठीक, कि किस तरह होगा। तो आज बहुत दिनों के बाद आज क्लास आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ घर में कोई काम हो गया था, इसके कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज से फिर शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुपद आपका कंप्लीट हो गया है। अगर जो बच्चे नहीं आए हैं, सबसे पहले आप बहुपद को पहले समझ लिए, शुरू से वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। जब वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तभी इसको देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप पिछले लेक्चर देख चुके हैं। तो शुरू करते, देखिए क्या है बहुपद में कि निम्न, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है। सबसे पहली बात कि बहुपद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बताए थे कि बहुपद वही होगा जिसका जो घात होता है, चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो बहुपद होगा। अब इसमें देखिए कि कौन सा पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए -3 है, ये चर है, x क्या हुआ, चर हुआ, तो इसके पावर यानी कि घात क्या है, -3 है। ये तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि -3 जो है ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। जो पूर्ण होगा वही बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। चलो ठीक है। इसके बाद है x √x, क्या है, √x। तो क्या बोले थे, चर, यानी कि चर यहाँ पर x है, तो x पे पावर कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तब आपको मालूम है कि रूट का मान क्या होता है, 1/2। यानी हम ले सकते हैं ना, x पे पावर 1/2 प्लस 1/2। ये 1/2 जगह पे है, ये x जगह पे है, इस रूट के बदले में हम 1/2 लिखे हैं। यानी कि रूट का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। आपको मालूम है 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी मतलब बहुपद नहीं होगा, बहुपद ये भी नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, √2x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए एक चर यहाँ पे है, एक चर यहाँ पे है, और दोनों चर देखिए, दोनों का जो चर है उस पर घात कितना है, पूर्ण संख्या है। देखिए x पावर कितना है, यानी घात कितना है, 2 है। यहाँ पे x घात कितना है, कुछ नहीं, क्या है, 1 है। और 2 भी और 1 भी, दोनों क्या है, दोनों पूर्ण संख्या है। ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। लेकिन डी नंबर देखिए कि x रूट कितना है, 2 है ना, ये ऊपर रूट है ना, इसका मतलब कि लिख सकते हैं ना इसको x पावर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम ही लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, देख ली, समझ लीजिए सिर्फ कि देखिए यहाँ पर रूट का ही मतलब होता है क्या, 1/2। तो पावर 1/2 लिखिए, मतलब ये 1/2 कौन संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा होगा, ये सी नंबर होगा। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। इस टाइप का मतलब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, आता रहता है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी कि आपको योगफल तथा गुणनफल, यानी कि -3 और 2, यानी कि योगफल भी मालूम है और गुणनफल भी मालूम है, तो बहुपद क्या होगा, वो बहुपद निकालना है। तो आपको बताए हैं फॉर्मूला कि द्विघात बहुपद निकालने से फॉर्मूला क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर ये नहीं मालूम है आपको, सबसे पहले आप वीडियो 1 से लेके जितना बताए गए हैं उतना पहले आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखिए -3 और 2 आपको दिया है, यानी कि शून्य का योग कितना है, -3 है, और शून्य गुणनफल कितना है, 2 है। शून्य का योग बोले या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि आपको मालूम है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2 है। क्योंकि यहाँ शून्य का योग बोला है। देखिए यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के मूल, अरे मूल बोले या शून्य, दोनों एक ही चीज़ है। मूल का भी मतलब वही x का मान, और शून्य का भी मतलब x का ही मान, यानी कि मूलों के योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना लिखे, -3, यहाँ है ना -3, यहाँ लिखें। फिर तथा गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा से मतलब दर्शाते हैं, तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा किए हैं, बराबर कितना है, 2 है, तो 2 कर दिए। अब इसको आप इसमें रखिए, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर x² आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, -3, यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ ब्रैकेट दीजिए -3,
एक्स है, यहाँ पर एक्स रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 है, यहाँ 2 लिखिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो इसमें देखिए कौन तो सही होगा, यहाँ पर मिला लीजिए आप। तो ये वाला देखिए बी नंबर सेम है, यानी कि ये वाला सही होगा। वीडियो क्लियर चला है, वीडियो आप लोग को एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग कॉपी नोट कर लीजिए इसको। चलिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं, है ना। सर 3 नंबर लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक का गुणनफल होगा। यानी कि बहुपद इतना के शून्य का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन ए में है 8, बी में है √8, सी में है 8/3 और डी में है -8। देखिए इसमें गुणनफल क्या होगा इसमें, तो आपको बहुपद मालूम है और इसका गुणनफल भी निकालना है। तो गुणनफल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं। देखिए गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल या इसी को हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला से क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। देखिए इसमें कि C कितना है, इसमें -8 है, प्लस और माइनस साथ में लेना है, ठीक है, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। तो यह A है, B C में कितना -8, तो यहाँ क्या इस क्वेश्चन पे क्या आएगा -8/A कितना है कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है 1 है, A तो यही है ना, तो 1 यहाँ लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। देखिए -8 कहाँ पर डी नंबर, तो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। मैट्रिक का जो एग्जाम होता है बोर्ड में, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि इस टाइप का यहाँ कुछ और हो सकता है, ठीक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप रिविज़न कीजिए इसी तरह से, ठीक है, अच्छा ही नंबर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप। 3 भी हो गया, अब चलते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। जितना बता रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए 4 नंबर पे है ना, निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद, इसमें भी बहुपद चेक करना है कि इसमें कौन तो बहुपद है। तो आप चेक कर लीजिए फटाफट, देखिए क्या होगा। बी नंबर पे है √x + 1/2, है ना। 80 में है √2x² + 3x + 2 और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जवाब, आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट में इसका जवाब जरूर दे देना, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए अब बताते हैं हम, देखिए क्या है, निम्न में से कौन बहुपद है। अभी बताइए, बोले थे इससे पहले भी क्वेश्चन दिए थे ना, कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन होता है, इसका आचार की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखिए इसका आचार पे घात क्या है -3 है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ आइए, इस पे ये एक से एक रूट है ना, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या हो नहीं है, इसलिए भी बहुपद ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है √2x², रूट तो है, लेकिन ये रूट जो है ये सिर्फ 2 पे है, x पे रूट
नहीं है। तो देखिए इसका पावर क्या है 2 है, तो 2 कौन संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये बहुपद होगा, क्या होगा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिए इसका आगे नंबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए 4 हो गया, 5 नंबर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक का योग होगा। देखिए ऑप्शन ए नंबर पे है 3/2, बी नंबर पे है 3, सी नंबर पे है -3 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें चेक करना है कि कौन, चेक नहीं करना है इसमें, यह करना है कि शून्यक का योग क्या होगा। आपको बहुपद मालूम है, उसका शून्यक का योग निकालना है। तो आपको मालूम है कि शून्यक का योग क्या होता है, फॉर्मूला बताया है ना। देखिए तो शून्यक का योग पूछा है, तो शून्यक का योग बोले या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसका फॉर्मूला बताता है क्या होता है, -b/a, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आप मान रखिए, आपको शून्यक का योग निकल जाएगा। ठीक है, देखिए -b है, तो b देखिए कितना है, b यहाँ 3 है कि नहीं है, यहाँ +3 है, लेकिन यहाँ माइनस है। देखिए तब यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस जगह पे लिखिए -3। ए कितना है, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, कितना यानी कि 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ बताइए हम -3 क्यों लिए हैं, देखिए ये माइनस यहाँ को इसका फॉर्मूला का माइनस है। ठीक, और b कहाँ से लिए, यहाँ 3 जो है b वो 3 यहाँ लिखें, और a 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो 1 लिखें, यानी कि अल्फ़ शून्य का योग क्या आ गया, -3/1, यानी इसको लिख सकते हैं -3, यानी कि कोई भी संख्या के नीचे यानी कि हर में कुछ नहीं तो 1 होता ही होता है। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर -3 कहाँ, सी नंबर पे है ना, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, और भी देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा आगे, इसको मिटाते इसको कॉपी नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ऐसे सिर्फ खाली मोबाइल लेके नहीं बैठ जाना है, इसको कॉपी कलम साथ में लेके बैठे ताकि आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब चलते हैं आगे, कितना 5 नंबर तक हो गया था ना, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, +3। उसके बाद बी नंबर पे है 2x - 5, सी नंबर पे है 2x² - 3x + 4 और डी नंबर पे है 2x³ - 3x² + 5x + 7। तो बताइए इसमें कि कौन रैखिक बहुपद होगा। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद के है ना चर की घात क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, वो क्या होगा, वो रैखिक बहुपद होगा। तो देखिए इसमें कि चर का घात किसका 1 है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं, जब बहुपद ही नहीं है तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/x है, तो 1/x को हम ऐसे ले सकते हैं x⁻−1, यानी कि इस x को अगर आप ऊपर भेजिएगा, अभी इसकी पावर क्या है, कोई नहीं तो क्या 1 है, यही ना, यहाँ से लिखें, ये वाले टर्म को लिखें, इससे पावर कोई नहीं तो क्या 1 है। जब इसको आप x को ऊपर भेजेंगे तो ये जो पावर जो होता है वो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये प्लस में है ना, ये ऊपर में क्या हो जाएगा -1, यानी कि अभी जो आया x पावर क्या है -1 है, यानी यहाँ हम क्या -1 लिख सकते हैं ना, x⁻−1, तो x⁻−1 जब होगा तब ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -1 कौन संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी नेगेटिव आ गया, ये पूर्ण संख्या
नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। जब ये बहुपद ही नहीं होगा तो रैखिक क्या चेक करना है, छोड़िए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बी नंबर। देखिए इसके जो चर है यानी कि एक्स, इस पावर की यूनिट क्या है, 1 है, यानी ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। क्या होगा, ये बहुपद होगा। अब सी नंबर पे देख लीजिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी पावर 2 आ गया, ये तो बहुपद हुआ, लेकिन रैखिक बहुपद ये नहीं हुआ। ये कौन सा बहुपद, ये द्विघात बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद ये होगा क्योंकि इसे पावर 1 है, इसे पावर 2 आ गया, द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन हम क्या चेक करना था कि रैखिक बहुपद कौन सा है ना, तो रैखिक बहुपद बी नंबर होगा। अब डी भी देख लीजिए, देखिए ये पावर क्या है, क्यूब आ गया 3, यानी ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये मतलब रैखिक बहुपद ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। फिर आगे देते हैं 7 नंबर इसका। देखिए क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर क्या है। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। देखिए ए नंबर पे है 5 माइनस 5, बी में है √5 माइनस 5, सी पे है √5 और डी में क्या है √5 माइनस √5। तो इस तरह से दिया गया। देखिए इसका हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी एक्स का मान। हमको किस तरह से एक्स का मान निकालना है और चेक करना कि इसमें कौन होगा, यानी कौन सही है। देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में बनाए थे, है ना। तो एक बार फिर बता रहे, देखिए क्या है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 को पहले आप 0 के इक्वल कर लीजिए। क्या करिए, बहुपद का शून्य निकालने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को आप 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। ये कर ली। उसके बाद हम सोच रहे हैं इसमें कुछ फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस √5 पे होल स्क्वायर बराबर 0, क्या कोई फ़र्क पड़ गया, देखने में तो फ़र्क पड़ गया, लेकिन अगर असल में देखिएगा आप हल करके तो ये मतलब जैसा है वैसा ही है। क्यों, देखिए यहाँ पर रूट पे पावर स्क्वायर दिए हैं ना, रूट दिए हैं और स्क्वायर, दो चीज़ चेंज किए हैं। चेंज क्या सब की है, एक ये चेंज किया है कि इसमें रूट दे दिए हैं और स्क्वायर दे दिए हैं। अब ये बात बताइए, जब हम इसको अगर हटाना चाहेंगे, रूट को हटाना चाहेंगे तो स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आएगा रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो फिर यही आएगा ना, 5 पे ना आएगा। यानी यहाँ पर देखिए अगर इसको हम हल करेंगे ये वाला टर्म को, तो ऐसा ही है ना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर होगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा बराबर 0। वही चीज़ ना है, यानी इसी को ऐसे लिखे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम इसको फॉर्मूला में लाने के लिए ऐसा किए हैं। अब कौन सा फॉर्मूला लाने के लिए ये भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला में, ठीक है। ये कैसे किया मालूम पड़ गया, ये इसलिए ऐसा क्यों किए हैं, इस फार्मूला में लाने के लिए। यानी देखिए ए स्क्वायर हुआ, यानी कि एक्स को ए समझ लीजिए अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर √5 पे स्क्वायर इसलिए दिए हैं ताकि स्क्वायर दिए हैं ताकि ये रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में इसका मान रखिए, आपका ये आंसर निकल जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चिन्ह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए क्या है एक्स, तो एक्स प्लस क्या होगा √5 होगा, फिर क्या है इंटू ब्रैकेट दीजिए, फिर ए माइनस बी, ए क्या है एक्स है, एक्स माइनस क्या होगा √5। ये स्क्वायर नहीं देना है, ए स्क्वायर नहीं है, एक्स ही समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर ए बी है ना, इसलिए ए बी लिखे, प्लस था प्लस दिए, फिर इंटू है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर 0। एक बार आप क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसको ले सकते हैं, यहाँ ऐसे यहाँ पर लिखते, देखिए यहाँ पर इसको पहले आप 0 के बराबर कर लीजिए, एक्स प्लस √5 बराबर 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस √5, क्यों कि इधर प्लस है, जब बराबर का इस साइड भेजिएगा इसको तो ये माइनस में आ जाएगा, निकल गया, एक्स निकल गया। आप इसको निकालिए, ये वाला निकालिए, ये बचा हुआ अभी क्या है, एक्स माइनस √5 बराबर 0 करिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। √5 क्यों होगा, ये माइनस में है,
बराबर इस तरीके में प्लस में आएगा, यानी कि 2 शून्य निकल गया। पहला शून्य क्या निकला -√5 और दूसरा क्या निकला √5। ये कैसे किए समझ में आ गया। देखिए क्या कहते, देखिए आप जब गुणनखंड करते थे है ना शून्य को निकालने के लिए, तो लास्ट में ऐसा आता था, ठीक है। क्या करते थे, इसको एक बार 0 के बराबर इसको करते थे, एक बार इसको करते थे। वही चीज़ यहाँ भी यहाँ किए हैं, इसको एक बार 0 के बराबर कर लिए, फिर अलग करके इसको अलग 0 के बराबर कर लिए, तो इसको x का मान हम निकाल लिए। जब x का मान निकल गया तो शून्य हो गया, तो क्या सब आया -√15 और √15, यानी कि +√15। देखिए पर यहाँ पर कहाँ होगा, यहाँ तो रूट है ही नहीं, यहाँ पर रूट में आया ना, इससे तो होगा ही नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पर √5 है, सॉरी 15 बोले 5 है ना, यहाँ कितना है, यहाँ √5 है और -5 है, यहाँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे रूट है, तो दोनों रूट है ही नहीं। तो सी नंबर देखिए, सी नंबर में रूट तो दोनों में है, लेकिन दोनों में प्लस है ना, आगे में दोनों में प्लस है, क्योंकि कोई नहीं प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म देखिए, ये √5 है, √5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद -√5, तो -√5 हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि एक प्लस वाला था, तो प्लस वाले आगे में है कि नहीं है, माइनस वाला यहाँ पर है, √5 है। तो यानी कि इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कोई, फिर आगे चलते हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं फिर।